10 मिनट के कंसेप्ट वाले प्रोसेस में लगातार आपको वीडियोस दिया जा रहा है। उस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज डायरेक्शन का अगला टाइप आपके पास है, और डायरेक्शन का टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट होता है उतना ही आसान होता है। अगर एक बार आप चीज़ों को सीख जाते हैं तो फिर आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाता है। और ये आपका जो टॉपिक है वो शीर्षासन। शीर्षासन का मतलब होता है सर के बल खड़े होने वाले प्रश्न। जब आप शीर्षासन करते हैं तो आपका सर नीचे होता है और पैर आपका क्या होता है, ऊपर होता है। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन हेड स्टैंड। हेड स्टैंड के सहारे आप जब खड़े होते हैं तो किन किन स्थितियों में आपका बदलाव होता है और किन स्थितियों में बदलाव नहीं होता है, ये आपको जानना है। तो चलिए आज आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। पहले कंसेप्ट को सीखते हैं और कंसेप्ट सीखने के बाद मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल करूंगा। कंसेप्ट क्या है, जैसे एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, नॉर्मल मोड में एक व्यक्ति खड़ा है ऐसे, उसका चेहरा मान लीजिए उत्तर की ओर है, ठीक है। अगर ये उत्तर की ओर फेस करके खड़ा है तो इसका राइट हैंड यहाँ होगा और यहाँ लेफ्ट हैंड होगा, क्लियर है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति अगर शीर्षासन कर, यानी इसी व्यक्ति को मैं शीर्षासन करा देता हूं। शीर्षासन का मतलब सर के बल खड़े कर देता हूं। मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं तो मेरा राइट हैंड यहाँ है, मेरा लेफ्ट हैंड यहाँ है। लेकिन अगर आप मुझे शीर्षासन करा देंगे, अगर इसी स्थिति में मैं अपने आप के सर को नीचे कर लूं तो सर नीचे करने पर क्या होगा, जो मेरा फेस आपकी तरफ था वो फेस बदल जाएगा। सोच के देखिए, जो फेस आपकी तरफ था वो फेस क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लेकिन जो मेरा हाथ है राइट, वो राइट की तरफ ही रहेगा, वो ऐसा नहीं कि पलट के इधर आ जाएगा। शीर्षासन में सिर्फ चेहरे की स्थिति बदलती है, ध्यान रखिएगा। अगर यह व्यक्ति उत्तर की ओर फेस करके खड़ा है, ऐसे खड़ा है, स्टैंड है, तो स्टैंड में इसका राइट हैंड यहाँ है और इसका लेफ्ट हैंड कहाँ है, यहाँ है। लेकिन अगर इस व्यक्ति को शीर्षासन कराएंगे तो इसका फेस जो है वो इधर हो जाएगा, यानी साउथ की तरफ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो इसका राइट हैंड है इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हो पाएगा, ये फिक्स है। आप खुद खड़े होकर चेक कर सकते हैं। आप कहीं भी खड़े हो जाइएगा, सीधा देखिएगा मेरा फेस किस दिशा की तरफ है। जैसे शीर्षासन आप कीजिएगा आपका फेस जिधर होता तो उसे उल्टा हो जाएगा, यानी जिधर फेस था उधर आपका पीठ हो जाएगा और फेस उल्टा हो जाएगा। लेकिन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड उसी जगह पर रोटेट करता रहेगा, कभी भी आपका नहीं उल्टा होता है। राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट नहीं पलटता है। इसका फायदा ये होगा क्वेश्चन बनाते समय कि जब भी आपका सवाल आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कहा जाए कि व्यक्ति उत्तर की ओर फेस करके खड़ा था तो उसका राइट और लेफ्ट ऐसे होता है। उसका राइट होता है, सोच के देखिएगा, इसका राइट होता है ईस्ट की ओर और इसका लेफ्ट कहाँ होता है, आप कहेंगे सर वेस्ट की ओर। लेकिन अगर ये शीर्षासन करता है तो फेस बदल के साउथ में चला जाएगा, लेकिन ये राइट हैंड जो है वो अभी भी ईस्ट की ओर होगा और लेफ्ट जो होगा वो अभी भी वेस्ट की ओर होगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग आप आंसर बताने जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो कभी भी शीर्षासन वाला क्वेश्चन आए तो सबसे पहले फेस की स्थिति को चेंज करना होगा, यानी शीर्षासन के बल खड़े होकर इस व्यक्ति का फेस अगर साउथ में है तो सीधा खड़ा होगा तो इस व्यक्ति का फेस नॉर्थ में होगा, और आप नॉर्थ के अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट बताएंगे, साउथ के अकॉर्डिंग राइट और लेफ्ट बताएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए कभी भी शीर्षासन वाला क्वेश्चन आए, सर के बल खड़े होने वाले प्रश्न आए, तो आपको करना क्या है भैया, जिधर फेस हो शीर्षासन के समय उस फेस को उलट दीजिए ताकि आप सीधा हो जाएं। जब सीधा हो जाएंगे तो राइट और लेफ्ट आपके अकॉर्डिंग चलेगा। आप सोच के देखिए, अगर इसके अकॉर्डिंग आपसे राइट पूछा जाए तो कभी भी आप अपने राइट को ईस्ट में बता सकते हैं, नहीं इसका राइट इधर होता है, तो आंसर उल्टा हो जाएगा। इसलिए फेस को चेंज करके तब क्वेश्चन को बनाना हो। अब आइए एग्जाम्पल पर आपको समझाते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ रियल में। यहाँ समझिए क्या कह रहे हैं। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था, यानी शीर्षासन की स्थिति में था। उसका मुख पश्चिम की ओर, यानी उसका जो आपका फेस दिया हुआ है वो फेस कहाँ दिया हुआ है, तो आप कहेंगे सर वेस्ट की ओर दिया हुआ है, क्लियर है। पश्चिम की ओर है तो उसका लेफ्ट हैंड कहाँ होगा। अब आपसे लेफ्ट पूछा है, अब आप सोच के देखिए, अगर आप वेस्ट का लेफ्ट निकालेंगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह व्यक्ति शीर्षासन के समय उसका फेस वेस्ट की ओर है, तो उसका अगर लेफ्ट निकालने जाओगे तो आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वह व्यक्ति जब सीधा होगा तो उसका फेस ईस्ट की ओर होगा। शीर्षासन पर हुआ है तब उसका फेस वेस्ट की ओर हुआ है, तो अगर इसका लेफ्ट हैंड निकालोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले फेस बदलो और फेस बदलने के बाद लेफ्ट का लेफ्ट निकालो, राइट का राइट निकालो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो ईस्ट का लेफ्ट क्या होता है, तो आपको पता है NESW। ईस्ट के लेफ्ट में क्या होता है, नॉर्थ। आपका आंसर हो जाएगा इसका नॉर्थ, और ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है। अब ऐसे ही लगातार मैं 3 क्वेश्चन आपको दिखाऊं, देख लीजिए। फिर यहाँ कह रहा है एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, उसका सिर नीचे पैर ऊपर था, यदि उसका मुख, यहाँ उसका फेस कहाँ दिया हुआ है जी, तो आप कहेंगे फेस दिया है साउथ में। तो जहां भी फेस हो उसका सीधे उल्टा करो तो इसका अपोजिट क्या होता है, तो साउथ का अपोजिट आप कहेंगे सर नॉर्थ हो जाता है। और पूछा क्या है, तो राइट हैंड पूछा है, तो सोच के देखिए कि नॉर्थ का राइट क्या होता है, NESW। नॉर्थ के राइट में क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, अर्थात
पूरब हो जाएगा। क्लियर है? इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा है, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुख यानी उसका फेस, यदि इस समय इसका फेस जो दिया है साउथ ईस्ट दिया है, ठीक है, तब उसका लेफ्ट हैंड पूछ रहा है। तो देखिए साउथ ईस्ट का अपोजिट आपको निकालना होगा, अपोजिट। तो साउथ का अपोजिट नॉर्थ और ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, यानी आपका फेस कहाँ पहुंचा दीजिए, नॉर्थ में, यानी जहां भी शीर्षासन के समय फेस हो उसका उल्टा कर दीजिए। नॉर्थ वेस्ट फेट हो गया। अब इसका लेफ्ट निकालना है, तो भैया नॉर्थ वेस्ट का लेफ्ट निकालने के लिए आइए थोड़ा मदद कर देते हैं। यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ वेस्ट होता है, और इसके बीच में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट। और इसका लेफ्ट निकालने का मतलब क्या है, घड़ी की दिशा को राइट कहते हैं, इसका लेफ्ट कहेंगे तो लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री, यानी यहाँ आपका आएगा साउथ वेस्ट। आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। क्लियर है? तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे पैर ऊपर था। यदि उसका मुख दक्षिण पश्चिम है, यहाँ इसका फेस जो दिया वो कहाँ दिया है बाबू, तो आप कहेंगे सर दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। और क्या पूछा है, राइट हैंड पूछा है। अब इसका अपोजिट कर दीजिए, साउथ का अपोजिट नॉर्थ, वेस्ट का अपोजिट ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आपका हो जाता है। क्लियर है? अब सोच के देखिए, उसका राइट हैंड निकालना है। नॉर्थ ईस्ट यहाँ होता है, राइट हैंड का मतलब इसके बीच में, इसके बीच में क्या होता है, तो आप कहेंगे सर साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब हो जाएगा, अर्थात साउथ ईस्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो बस आपको यही बताना था कि इस टाइप में जब भी सवाल आएगा तो आपको करना क्या है कि जिधर भी आपका फेस सर के बल खड़े होने वाले के समय होगा, यानी शीर्षासन के समय होगा, उसको उल्टा करिएगा तो सीधा हो जाएगा फेस, और सीधा करके तब राइट और लेफ्ट निकालिएगा, कभी गलत एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा। ऐसे शानदार और जानदार वीडियो मिलते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे कॉम्पिटिटिव वाइज परिवार के साथ। थैंक यू सो मच।